नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप स्यारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुतुधरी राक्षस का वध कर कल की सेना हरिद्वार के पास गंगा नदी के तट पर आ गई। तब यहाँ पर भगवान कल्की से मिलने राजा मरु और देवापी आते हैं। धर्म सतयुग यह कल्की भगवान की शरण लेते हैं। उनका प्रभाव और उनके दर्शन कर बहुत खुश हुए। अब भगवान कल्की ने विचार किया कि मुझे विश्सन नगरी में जाना चाहिए, जिससे कलयुग का नाश हो और जो म्लेच्छ हैं वह नष्ट हो जाएं। तब भगवान कल्की की सेना विश्सन नगरी की ओर आई। यहाँ का शासक कलयुग था। जब उसने सुना कि कल्की भगवान ने नगर पर आक्रमण कर दिया है, तब वह भी सेना के साथ नगर से बाहर आया। सतयुग और धर्म का कलयुग के साथ युद्ध हुआ। क्रोध का अभय के साथ युद्ध हुआ। भय का सुख के साथ युद्ध हुआ और लोभ के साथ प्रसाद बढ़ गए। इसके अलावा शक, कंबोज इन सबके साथ राजा मरु का युद्ध हुआ। वरवर इसका राजा देवापी के साथ युद्ध हुआ। विशाखयुग नरेश इनका भी म्लेच्छों के साथ युद्ध हुआ। स्वयं कल्की भगवान का राजा कोक और विकोक के साथ युद्ध हुआ। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों ओर से तीर, भाले, त्रिशूल छोड़े जा रहे थे। इस युद्ध को देखने के लिए भगवान ब्रह्मा देवगणों के साथ आकाश में स्थित थे। कली का युद्ध सतयुग और धर्म के साथ चल रहा था। धर्म और सतयुग ने अपनी बाण वर्षा से कलयुग को घायल कर दिया। वह अपना वाहन गधा को छोड़कर भाग गया। अपनी नगरी विश्सनपुर में छिप गया। इधर क्रोध, लोभ ये सब भी शत्रु पक्ष से घायल होकर भाग गए। अब भगवान कल्की, जो कि कोक विकोक से लड़ रहे थे, यह गदा युद्ध हो रहा था। एक और तो भगवान कल्की अकेले थे और वह दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। इन दोनों को ब्रह्मा जी का वर था कि शस्त्र और अस्त्र से इन्हें युद्ध में कोई भी नहीं मार सकता। अतः वह बड़े अहंकारी हो गए थे। कोक विकोक की गदा से भगवान कल्की के अंग अंग घायल हो गए थे। तब भगवान कल्की ने क्रोध में आकर विकोक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके लिए उन्होंने भाला प्रयोग किया था। जब विकोक मर गया, तब कोक ने विकोक की ओर देखा। उसके देखते ही विकोक तुरंत जीवित हो गया। तब भगवान कल्की ने कोक को मार डाला। जब कोक मर गया, तब विकोक ने कोक को देखा, सो कोक जीवित हो गया। यह सब देखकर कल्की भगवान हतप्रभ रह गए। वह आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने बाण हाथ में लिया और फिर दोनों की सिर धड़ से अलग कर दिए। इतने में ही कल्की भगवान क्या देखते हैं कि उन दोनों की सिर धड़ों से जुड़ गए। तब कल्की, सारे देवता, सेना सबके सब चिंतित हो गए। सबको समझ में नहीं आया कि आखिर यह कैसे हो गया। कल्की भगवान अंतर्यामी थे। तब कल्की के जो अश्व थे, उन्होंने भयंकर युद्ध किया। घोड़ों ने कोक और विकोक को घायल कर दिया। तब कोक विकोक ने उनकी पूंछ पकड़ ली, सो उन्होंने पैरों से बड़ा आघात किया। कोक और विकोक उन घोड़ों के पैर से मूर्छित हो गए। इतने में ही कल्की भगवान के पास स्वयं ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़कर कल्की भगवान से बोले, भगवान, इन दोनों को मैंने वरदान दिया है कि यह युद्ध में शस्त्र अस्त्र से कभी नहीं मारे जा सकेंगे। सो आप इन दोनों को एक साथ ही थप्पड़ मारकर इनका वध कर दीजिए।
क्योंकि अगर यह एक दूसरे को देखेंगे तो इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। तब भगवान कल्की ने शस्त्र अस्त्र फेंक दिए, आभूषणों का त्याग कर दिया और पैदल ही उन दोनों वीरों के पास, जो कि उन्हें होश में आकर ललकार रहे थे, आ गए। उन दोनों के मध्य में आकर भगवान कल्की ने अपने दोनों हाथों से मुष्टि प्रहार किया। तब कोक और विकोक के मस्तक चूर्ण हो गए और वह दोनों धराशायी हो गए। कल्की भगवान का यह कार्य देखकर देवगण पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि साधुवाद देने लगे और उनके जो भ्रातागण, कवि, सुमंत्रक यह सब थे, हर्ष में भर गए। सारी सृष्टि सुखी हो गई। यह कोक विकोक मृत्यु को जीतने में समर्थ थे। देवराज इंद्र आदि देवता इन दोनों से डरते थे, इनका प्रभाव बड़ा व्यापक था। सो भगवान कल्की ने इन दोनों का संहार कर दिया। यह सब देखकर कल्की सेना उत्साह में भर गई और उन्होंने अनेकों मिलिच्छों का वध कर डाला। वरवर, शक, कम्बोज यह सब भी संहार को प्राप्त हो गए। राजा मरु ने शक, कम्बोज का संहार कर दिया। देवापी ने वरवर का वध कर डाला। इस प्रकार से यह सारे म्लेच्छगण कल्की सेना से पराजित हो गए। भगवान कल्की की सेना का भी बहुत नुकसान हुआ। कई वीर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब भगवान कल्की युद्ध में विजयी हो गए थे। सारे देवतागण उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सारी सृष्टि खुश हो गई थी। तब भगवान कल्की ने बल्लाट नगर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ का राजा भगवान श्री हरि का भक्त था। इस कथा पर वीडियो बनाया जा चुका है।